यही बताया गया है कि भगवान अपने भक्त के लिए कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। कैसे कैसे भगवान छोटे से रूप धारण करके भी भगवान ने बड़े बड़े ऐसे काम को कर दिया जिसकी हम अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो, संसार में जो भी अन्य कथाएं हैं उन्हें तो श्रवण किया जाता है। मैं आपको केवल यही सूत्र बता रहा हूं कि हर कथा तो आप कान से सुनते हो, लेकिन भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनी नहीं जाती। अगर आप कथा सुनने के लिए बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बोलो महाराज फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग किस लिए आए हैं? तो क्या आप केवल जो है यहाँ तो सभी लोग बैठे हैं सुनने के लिए? तो नहीं। अगर आप सुनने के उद्देश्य से घर से आते हो तो श्रीमद् भागवत कथा आपको समझ नहीं आएगी। फिर बोले क्या करना पड़ेगा महाराज? बोले इसको सुना नहीं जाता, अपितु इसको पान किया जाता है। क्या पान किया जाता है? और ये ऐसा वैसा कोई पान तो भाई हम जो सबसे प्रिय वस्तु होता है, देखो अभी आम का सीजन चल रहा है और आम का सीजन में बढ़िया तरह तरह बाजार में सुंदर आम बिक रहा है। आम को चूसने में थोड़ा सा समय लगता है, तो पहले के पुराने बुजुर्ग लोग क्या करते थे, बड़े से कटोरे में उसको रस को निकाल करके और उठा करके पान कर जाते थे। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, भागवत क्या है? ये रस है। और रस ही नहीं, ये रस का समुद्र है। और जैसे कोई फल जब वृक्ष में पकता है तो सबसे पहले किसको मालूम होता है? सबसे पहले उस फल के बगीचे को रखवाली करने वाले को नहीं मालूम चलता। सबसे पहले फल का कौन अच्छा है, मीठा है, पका है, वो तोते को पता चलता है, पक्षी को पता चलता है। और इस कथा के आचार्य कौन है? बोले सुखदेव जी है। तो सुखदेव जी ने अपने मुख से सुंदर चख करके और तब संसार वालों को कहा, भैया भागवत कथा का रस इतना मीठा है, इतना मीठा है कि जिसको पान करने से आप अमर हो जाओ। और अमर ही व्यक्ति होना चाहता है। यहाँ पर इतने लोग बैठे हो सुबह से शाम तक है, हम केवल इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि हमारा जीवन कैसे बने। भगवान के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, मठ मंदिर में पूजा करते हैं। सभी लोग अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करते होंगे और भगवान से यही कहते हैं, प्रभु हमारा जीवन उद्धार हो जाए, हम इसे माया के जो चक्कर में पड़ करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इस बंधन से हम कब मुक्त होंगे? तो शास्त्रों ने कहा कि भैया अगर जन्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं पान करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और जिन जिन ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मनसा वाचा, अरे यहाँ तक बात जाने दो भैया, एक प्रेत ने भी अगर भागवत कथा को सच्चे मन से सुना है तो उस धुंधकारी प्रेत को उद्धार करने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो भागवत जी में सामर्थ्य है। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि प्रेत का उद्धार कर सके। तो जब एक प्रेत का उद्धार हो सकता है तो हम आप तो चलते फिरते इंसान हैं। सुंदर भगवान ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, आंख दिया है, हाथ दिया है। इन हाथों के, कानों के, नाक के, आंख की शोभा कैसे होगी जब आप भगवान का दर्शन करोगे, हाथ से भगवान के लिए दान करोगे, पैर से चल करके तीर्थों का सेवन करोगे। तो हम आप क्या करते हैं, सोचते हैं अभी क्या करने चले, अभी तो लड़का का शादी करना है, बहू आई नहीं, इसलिए हम तीर्थ में क्यों जाएंगे? अरे भैया, जब शरीर अंगम गलितम, यह शरीर हिलने लगेगा,
सर हिलने लगेगा, दिखेगा नहीं, 4 लोग पिठ में बैठाल करके पालकी में आपको लेकर के जाएंगे, ऐसा दर्शन करने से क्या फायदा है? दर्शन तो उस अवस्था में करना चाहिए, भगवान को उस अवस्था में प्राप्त करना चाहिए जब भगवान शक्ति रहे शरीर में, किसी की सहायता की आवश्यकता न पड़े, उस समय ही दर्शन कर लेना चाहिए, तभी मानव जीवन सार्थक होता है। वरना